थोड़ा आखा नमक डाल दो, जो खड़ा नमक होता है, और पैर डुबो के रखो 10 मिनट, सारे टॉक्सिन्स खींचे जाएंगे, आपका पानी पूरा गंदा हो जाएगा, काला एकदम डर्टी हो जाएगा, क्योंकि जो भी कंजेशन है अल्टीमेटली तो वो पैर पे रिफ्लेक्ट करते हैं। समझ में ना, कुछ लोगों को स्वेटिंग कितना होता है, कितना स्वेटिंग होते रहता है, क्यों होता है? टॉक्सिन्स कितना है बॉडी में, एसिड जितना ज्यादा है स्वेटिंग ज्यादा है, राइट। थोड़ा भी गर्मी सहन नहीं होता है, जल्दी एसी चालू करो, जल्दी एसी चालू करो, मतलब कितना बॉडी में हीट है। तो ऐसे में चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सूर्य ज्यादा एक्टिव है। हमें पहले तो एनर्जी शिफ्ट करने को आना चाहिए। ताई ची में भी क्या है, एनर्जी शिफ्टिंग ही है। हाँ, सूर्य इज इन द राइट, ये राइट है ना हमारा, हाँ, और ये लेफ्ट चंद्र, चंद्र है ना। तो हम जब ये बैलेंस करते हैं तो सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव हो जाती है, कॉन्शियसनेस वाली नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो अगर आप अपना ब्रेथ भी चेक करो तो सुबह देखना आपकी चंद्र नाड़ी है ना वीक होगी, क्योंकि कोल्ड हो जाएगा। सूर्य नाड़ी में कभी कोल्ड नहीं होता है, जो भी होता है वो चंद्र नाड़ी में ही होता है। हम ज्यादा इमोशनल है ना, बच्चे भी ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनकी ये लेफ्ट वाली नाक नॉस्ट्रल बंद हो जाती है। तो हम सूर्य को एक्टिव करते हैं तो ये चंद्र खुल जाती है, समझ में कि नहीं। इसलिए हम अनुलोम विलोम भी करते हैं तो मैंने लेफ्ट से ही करते हैं, ऐसे ले। तो मैं कैसे करता हूं, जब मैं अंदर लेता हूं ना तो सारे सिंबल्स डाल के अंदर लेता हूं, होल्ड करता हूं तभी भी सिंबल्स डालता हूं, रिलीज करता हूं तभी भी सिंबल डालता हूं, फिर यहां से जब लेता हूं सांस राइट से, फिर सिंबल डालता हूं, फिर होल्ड करता हूं, फिर लेफ्ट में रिलीज करते वक्त सिंबल डालता हूं। दैट इज इजीएस्ट वे ऑफ अनुलोम विलोम। जो आप सपोज 20 मिनट करते हो, इसके जगह पे आप 3 मिनट भी करोगे ना तो भी इनफ हो गया आपका, बिकॉज आपकी नाड़ी में जो भी कार्बिक कंजेशंस है वो कंजेशंस परमानेंट निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कर दिया 6, 8, 10, 15 घंटे के लिए ठीक है, वापस वो ब्लॉक क्रिएट हो गया, राइट। तो ये तो हम कर सकते हैं, ये तो सिंपल ही है, बिकॉज ऑलरेडी अभी हमें क्या हुआ कि टूल्स मिल गए। हमने पहले क्या, फूड को चार्ज करना, रूम को चार्ज करना, ये 3 बेसिक सीखी थी। अभी हम इसमें एडवांस ये सब सीख रहे हैं, मेरिडियम्स को बैलेंस करना, एलिमेंट्स को बैलेंस करना, नाड़ीज को बैलेंस करना, समझ में नहीं। ये अपने लिए एक एडवांस चीजें हैं कि जिसको हम डेली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम रहा है तो ही करें हम, बिकॉज मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे हर बार अलग एटमोस्फियर में जाना पड़ता है, रहना, खाना पीना, सोना उठना, तो मुझे अपने बैलेंस रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो कैसे चलेगा। बिकॉज आज इधर है, कल किधर और है, परसों किधर और है, तो रोज एटमोस्फियर चेंज होता है। तो बॉडी एक लेवल पे सपोर्ट करेगी, फिर सपोर्ट नहीं करेगी आपको। तो उस टाइम पे सब ये मैं शॉर्ट टेक्निक्स करता हूँ, तो ये शॉर्ट टेक्निक में मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा पूरा दिन फिर अच्छा जाता है। यू हैव टू बी सेंसिटिव टू योर बॉडी। हमारे 5 सेंसेशंस है, हमारे सेंसेशंस हमारे बॉडी के लिए थे, लेकिन हम लोग दूसरों के लिए सेंसिटिव हो गए कि यार इससे बात करके अच्छा नहीं लगता है, इसको देख के अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमारी पूरी सेंसेशंस दूसरों के लिए एक्टिव हो गई है, अपने लिए डल हो गई है। तो हमें पता ही नहीं चलता कब भूख लगती है, नहीं लगती है, कब अंदर एसिड क्रिएट हो गया, कब अंदर अल्सर हो गया, कब कैंसर तक हो गया, पता ही नहीं चलता। बिकॉज वी आर डिसेंसिटाइज्ड टू अवर बॉडी, वी आर सेंसिटाइज्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है ना, आपको अंदर ले जाने में मदद करेगी। आपका फिर मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? मेडिटेशन उनका ही हो सकता है जो अंदर जाने से डरते नहीं है, जो खुद की बॉडी से सेंसिटाइज है। जो दूसरे के अंदर, अरे यार वहां आवाज कर रहे हैं, कहीं तो भी किसने घंटी मारी या किसी ने तो भी कहीं हॉर्न बजाया, सी वी आर सेंसिटाइज टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, राइट। तो आप डिस्टर्ब होते कि नहीं? नॉर्मली आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखना कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो पास में कोई बात करता है तो तुरंत उसको समझ में आता है कि वो लोग 2 जन कान में बात करते हैं, कितनी हम सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं वो टाइम पे। तो मेडिटेशन में भी ऐसा होता है, लेकिन ये रेगुलर करने से, इसलिए पहले ये सब करो आप, उसके बाद मेडिटेशन करो। तो क्या होगा, आप पहले जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको इनर इंजीनियरिंग की बात की कि हमारी बॉडी में जो भी सोमेटिक मेमोरीज है उसकी पैटर्न को पहले तोड़नी है, और वो ये ऐसे ही पैटर्न टूटेगी, ऐसे ही नहीं टूटने वाली। उसको पहले फिजिकली तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज फिजिकल में स्टोरेज सबसे ज्यादा है। डॉक्टर भी क्या करते हैं, पहले तो फिजिकल केमिकल को ही तो बैलेंस करते हैं,
कोलेस्ट्रॉल को है या शुगर को है या एसिडिटी है या गैस है, जो भी पहले फिजिकल की कर, हम डायरेक्ट उस फिजिकल को एनर्जी से बैलेंस करेंगे। तो अगर आपकी बॉडी फिट है तो मेडिटेशन ज्यादा समय तक होगा, आप पद्मासन में ज्यादा बैठ पाओगे, कपालभाति ज्यादा कर पाओगे, भस्त्रिका ज्यादा कर पाओगे, अनुलोम ज्यादा कर पाओगे, बिकॉज अभी बॉडी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी होता क्या, हम शुरू करते हैं ना, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन में जाती है। बॉडी जब कॉन्ट्रैक्शन में जाती है ना, तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा नहीं होता। बॉडी हैज टू बी डायलेटेड, राइट या रॉन्ग? बॉडी डायलेट चाहिए ना, तभी आप ज्यादा देर तक नीचे बैठ पाओगे या फोल्ड करके बैठ पाओगे ना। थोड़ी देर के बाद खाली चढ़ जाएगी, थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा, वो मूंगी निकालनी पड़ेगी, समझ में कि नहीं? लेकिन हम अगर इस तरह से अपने मेरिडियंस को हीलिंग करते रहेंगे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा कंजेशन होंगे। हम जितना 15 मिनट बैठ सकते थे, अब आधा घंटा बैठ पाएंगे, 1 घंटा बैठ पाएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कभी हम कार में 1-2 घंटा बैठते, थोड़ी देर के बाद एक के पैर सूज गया, सूजन आ गई, समझ, या अपनी कमर दर्द होने लगती है, बिकॉज कहीं तो कंजेशन क्रिएट हो जाता है। और ऐसे टाइम पे ये बहुत काम आएगा। जितना भी आपका खाली समय है आज के बाद, इसके ऊपर काम किया करो, इस पे सिंबल्स डाला करो आप, राइट? और मॉर्निंग में आपका ये अनुलोम करते रहो सिंबल्स डाल के, तो आपका ये शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, सेंसिटिव हो जाओगे, हो सकता है थोड़ा वेट रिडक्शन हो जाएगा, डजंट मैटर टू इट, या हो सकता है थोड़ी भूख कम हो जाएगी, लेकिन आप फ्रेश फील करोगे। बिकॉज पहले आप फूड से एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे थे, अब आप एनर्जी डायरेक्ट ले रहे हो, तो फूड की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब काफी लोग मुझे बोलते सर आप थोड़ा ही खाते हो, थोड़ा ही खाते हो, लेकिन सिंपल सिस्टम है कि मैं अगर यूनिवर्स की एनर्जी ज्यादा ले रहा हूं, तो मुझे फिर फूड की कितनी जरूरत है? कितनी जरूरत है? क्योंकि अगर मैं कोई 1 किलो चीज खाता हूं, तो उसमें मुझे समझो मुश्किल से 200 ग्राम मुझे कैलोरी मिलती है, उतनी मिलती है। तो 800 ग्राम जो है ना, वो टॉक्सिन्स है मेरे लिए, जो अगर निकल गया तो ठीक है ना, तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट? अभी मैं डायरेक्ट सिर्फ 200 ग्राम ही खाता हूं और उसमें से मुझे पूरी एनर्जी मिल जाती है, तो मुझे इतना फूड इंटेक कम लेना पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि मेरा डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ गया, मेरे पोर्स खुल गए, ये जितने भी पोर्स है ना, ये खुल गए, राइट? तो वो आपका क्लियर हो जाएगा इतना कर, और आपको समझ में आएगा आज कहाँ पे मुझे पेन ज्यादा हो रहा है। हम बीच में भी ऐसे करते हैं, स्कूल में भी करते थे ना ऐसे, क्यों करते थे हमें पता नहीं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट से जो भी जॉइंट्स हमारे कमजोर है, वहां पे टक आवाज आता है, ये देखो है? नहीं जरूरी नहीं आवाज आना, लेकिन कहीं कंजेशन है, अभी आपके बॉडी में हीट ज्यादा है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन जिनकी बॉडी में कोल्ड ज्यादा है ना, उसको ज्यादा ये आवाज आएगा, क्योंकि उसमें स्टिफनेस ज्यादा है। हीट वाली बॉडी में थोड़ी डायलेटेशन ज्यादा होते हैं, कोल्ड वाली बॉडी में कंस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं, राइट? कंस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं, तो ये बेटर है हम उसको एक्यूप्रेशर से स्टिमुलेट करें और सिंबल्स डालें। एंड सबसे बेस्ट सिंबल्स इज क्रिया एंड हालू। क्रिया एंड हालू, क्रिया प्यूरिफिकेशन करेगा, चार्ज भी करेगा, और हालू हमारे बॉडी के डिजीज को ठीक करेगा। मतलब अगर आपको सब सिंबल्स नहीं डालने हैं, सिर्फ क्रिया हालू डालोगे तो भी चल जाएगा, और सब डालोगे तो बेटर ही है। तो आपका एक एक्सरसाइज हो जाएगा, सबकॉन्शियस एक्सरसाइज हो जाएगा, राइट? सो आई होप एनर्जी का साइंस क्लियर है। हमें ज्यादा जोनोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें ये ऑर्गन्स कहाँ है, डायाफ्राम कहाँ पे है, किडनी लिवर कहाँ है, ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस हमें ये टिप ऑफ द फिंगर्स का साइंस पता चल गया तो बेटर हो गया। आपके भी घर पे आप ट्राई करना, जिसको भी आपके पेरेंट्स में या किसी को भी प्रॉब्लम है, आप उसके सिर्फ मेरिडियंस पे सिंबल्स डालना, उसको जहाँ जाना है वो बरोबर उसको प्रॉब्लम को ठीक करेगा। फिर वो आइस का प्रॉब्लम है या डेंटल का प्रॉब्लम है या यूरिन का या किडनी का, जो भी प्रॉब्लम है वो उसको ठीक कर देगा, है ना? जैसे अभी अपने मोबाइल में क्या है, स्पीड डायल है कि नहीं? तो हम किसका नंबर डालते स्पीड डायल में? हाँ, फैमिली या जिसको फ्रीक्वेंट फोन करते उसमें ही डालते हैं ना। तो ये भी क्या, ये स्पीड डायल ही है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया।
हाँ वही मैंने बोला स्ट्रेस का है। मतलब सारे मेरिडियंस हाँ ये मेरिडियंस ये है, मेरिडियंस सारे ये हैं टिप ऑफ द फिंगर पे। ये जो है ना ये हमारे ब्लड वेसल्स है, ये सारे ब्लड वेसल्स के पॉइंट्स। क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में ठीक होगा और इसका असर कितने टाइम तक रहता है? हाँ मैंने क्या बोला ना, आपकी सेंसिटाइजेशन हो जाएगी ना तो समझ में आ जाएगा। मतलब आज मेरे को 1 मिनट लगा तभी पेन कम हुआ, कल फिर आधे मिनट में पेन कम हो गया, फिर ऐसे देखेंगे अभी तो मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, मतलब समझ लो क्लियर हो गया। समझ? तो दिस इज योर इंडिकेटर। आप उसको टाइम फ्रेम नहीं बोल सकते हो या कोई केमिकल एनालिसिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एनर्जी का है ना कंडीशन। तो आप अपना ये देखना भी कल कितना टाइम तक दुखा था, आज तो दुख ही नहीं रहा है, मतलब ये टैपरिंग हो गया, ये कम होता गया। समझ में कि नहीं? अभी सपोज कोई ऐसा उल्टा लेटा है और आप उसके स्पाइनल कॉर्ड को मसाज दे रहे हो, स्पाइनल मसाज दे रहे हो, तभी भी आप ये सिंबल्स डाल सकते हो, है ना? तो फिर क्या होगा, उसकी दोनों नाड़ियों में से, बिकॉज हमारा नर्वस सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्लड का प्रॉब्लम और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम। ब्लड के प्रॉब्लम में क्या होता है, खून कम पहुंचता है, और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, कंडक्शन लेट होता है। तो ये दोनों को हम ये सिंबल से ठीक कर सकते हैं ना, एक्यूप्रेशर से दोनों को ठीक कर सकते हैं। नर्वस का रहा, क्योंकि पहले कभी भी ब्लड का प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होता, अनलेस यू आर इन डिप्रेशन, यू आर इन ग्रेट एंजाइटी, तब आपका नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। लेकिन इनिशियली एनर्जी का प्रॉब्लम, फिर ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, फिर नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, मतलब वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बाद में होता है, डायरेक्ट कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम के पास में ब्लड है और ब्लड के बाजू में एनर्जी चैनल्स है, मेरिडियंस है, आपकी नाड़ियां हैं। तो पहले तो वो बेचारे अपने पे लोड लेंगे, उसको आपने ठीक नहीं किया तो ब्लड में जाएगा या लिम्फेटिक चैनल्स में जाएगा, वो लिम्फेटिक चैनल्स को ठीक नहीं करोगे तो ब्लड में जाएगा, और उसको ठीक नहीं करोगे तो नर्वस सिस्टम में जाएगा। डायरेक्ट कोई आपका नर्व डैमेज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो ब्रेन का ऑर्गन से कनेक्टेड है, डायरेक्ट किसी का ब्रेन नहीं डैमेज होता है। कभी आपने देखा है चलते फिरते आपका मोबाइल या ये लैपटॉप डायरेक्ट खराब हो गया, हार्डवेयर खराब हो गया? नहीं, पहले सॉफ्टवेयर करप्ट होता है। हैव यू सीन दैट? और बार बार आप उसको फॉर्मेट करोगे, बार बार उसको रीइंस्टॉल करोगे, फिर वो हार्ड डिस्क खराब होगी, फिर उसकी जो भी चिप है, रैम है, ये खराब होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी बॉडी, मतलब हमें जो स्ट्रोक वगैरह होता है ना, वो कितने लेटर एज में होता है? कभी आपने सुना है कि 15 साल में किसी को स्ट्रोक हुआ? सुना है? नहीं होता है इतनी जल्दी, क्योंकि हमारी 50-60 के बाद है ना, नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं वो एज में। और जिसका नर्वस डैमेज हो गया, मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उसको बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ब्लड वाले का प्रॉब्लम थोड़ा कम है, उसको ठीक करना थोड़ा इजी है, इसलिए कुछ फिजियोथेरेपिस्ट में जल्दी ठीक हो जाते हैं जो वेस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम है। नर्वस के प्रॉब्लम में वो जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि उस ब्रेन को बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके उसका सर्कुलेशन ठीक होता है। ब्लड को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, 10 टाइम्स नर्वस सिस्टम को ज्यादा हीट चाहिए देन द ब्लड सिस्टम। तो हम जो भी सिंबल्स की हीलिंग किसी को भी करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, थ्रू क्रिस्टल्स करते हैं। अब क्रिस्टल क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। अब मेरे हाथ में से 5 वोल्टेज की एनर्जी निकल रही है सिंबल्स की, अब मैंने क्रिस्टल हाथ में पकड़ के उसको हीलिंग किया तो 10 टाइम्स ज्यादा, मतलब 5 वोल्टेज की जगह 50 वोल्टेज की एनर्जी निकलेगी, तो उसको हीलिंग ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अभी ये जो फोन है, सपोज सैमसंग का फोन है या चाइना का फोन है या एप्पल का फोन है, ये 3 फोन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्रिस्टल चिप्स का ही डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं है। एप्पल के फोन वाले ओरिजिनल क्रिस्टल यूज करते हैं, इसलिए 70-80 हजार का मोबाइल आता है, तो उसमें रेडिएशन जल्दी लेता है, नेटवर्क अच्छा मिलता है, ट्रांसफॉर्म फटाफट होता है, मल्टीपल फंक्शनिंग एक टाइम पे आप प्ले कर सकते हो। लेकिन चाइना का मोबाइल जल्दी हैंग होता है, थोड़ा कुछ किया किधर फोटो हैंग हो गया, मूवी हैंग हो गई, कॉल हैंग हो जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं है ना। तो क्रिस्टल्स जितना फाइन क्वालिटी का होता है ना क्रिस्टल,
इसलिए हमने क्रिस्टल हीलिंग पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया है। साइकिक सर्जरी करो तो भी क्रिस्टल से करो, ये अगर आप एक्यूप्रेशर भी करते हो आप कर सकते हो। आपके पास जो क्रिस्टल बॉल है ना, उसको आप ये टिप पे रख के सिंपल डाल सकते हो, तो और भी ज़्यादा हीलिंग होगी। कर सकते हो कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? तो आपका तो ठीक है अपना पर्सनल, लेकिन दूसरों को भी करना है तो आप वो क्रिस्टल को यहाँ रख के सिंपल डाल सकते हो, तो आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो उसकी कोई नेगेटिव एनर्जी आप में नहीं जाएगी। उसमें जो कंजेशन है वो क्रिस्टल में आ जाएगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाएगी। जो भी नेगेटिव होगा वो क्रिस्टल हो जाएगा, फिर उसको सॉल्ट वाटर में डाल दो, वो खींच लेगा, फिर वापस वो फ्रेश हो जाएगा। अब समझ में ना क्रिस्टल हीलिंग क्यों करते हैं? बिकॉज हमें एम्पलीफाई करना है। कोई भी चीज को अगर मैं 3 दिन हीलिंग दूं और एक ही दिन में मैं 3 मिनट में हीलिंग में मुझे रिजल्ट मिलता है, तो मैं 3 दिन तक क्यों उसको हीलिंग दूं? क्रिस्टल फास्ट है ना। जैसे ये जेमस्टोन है, अभी ये सपोज पुखराज है, ये जुपिटर की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। ये पन्ना है, ये वीनस की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। क्रिस्टल है वो कोई भी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। उसको कोई पर्टिकुलर ग्रह की जरूरत नहीं है, वो सभी ग्रह पे काम करता है। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें क्या है, हम क्रिस्टल हीलिंग के वक्त यूज कर सकते हैं, या एक्यूप्रेशर के टाइम पे यूज कर सकते हैं, या साइकिक सर्जरी के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो समझ लो इतनी हीलिंग बहुत फास्ट जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी भी जाएगी, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी उसमें होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज आपने नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो आपको सेल्फ हीलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब किया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों का शक्तिपात किया, एक्यूपमेंट किया, मैंने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल पकड़े और मैंने खुद भी इतने सारे क्रिस्टल पहन के रखे थे, रुद्राक्ष है या क्रिस्टल है, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। आप नॉर्मल किसी को हीलिंग करते हो टायर्ड हो जाते हो, हम 700 लोगों को एक्यूपमेंट करते हैं तो भी हमें कुछ नहीं होता, बिकॉज क्रिस्टल संभाल लेता है। हमारी एनर्जी हमारे तक रहती है, सामने वाली की नेगेटिव क्रिस्टल में आ जाती है, फिर उसको सॉल्ट वाटर में डाल दो। इज इट क्लियर? सो आई होप ये एक्यूप्रेशर का चैप्टर, क्रिस्टल हीलिंग का, ये मेरिडियंस का आपको क्लियर हो गया। आज के बाद अप्लाई करना शुरू करो एंड बी सेंसिटिव टू योर ओन बॉडी, और दूसरे को भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कौन से पॉइंट पे ज्यादा प्रॉब्लम है, और आप कोरिलेट कर पाओगे कि ये पॉइंट में मतलब दांत का कोई प्रॉब्लम चालू हो गया, कैविटी फॉर्म होना होता है, या सपोज विजडम टूथ आता है ना, बच्चों को विजडम टूथ आता है, या साइनस का प्रॉब्लम होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा करके। राइट? और यहाँ पे भी अगर आप पॉइंट्स का करते हो तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऑर्गन में सिस्टम है। बिकॉज अगर आप गूगल में इमेज में टाइप करोगे रिफ्लेक्सोलॉजी, तो उसमें ये पूरा डायग्राम आ जाता है फुट का, इंटेस्टाइन का, किडनी का, यू कैन कोरिलेट कि भाई कहाँ पे उसको पेन ज्यादा होता है ना, तो वो चीज को ज्यादा स्टिमुलेट करो। आप किसी भी चीज को ट्रैंक्विलाइज नहीं कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो। एक्यूप्रेशर का एक प्लस पॉइंट स्टिमुलेशन है, माइनस पॉइंट ट्रैंक्विलाइजेशन। ये नहीं कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो कोई भी चीज को, समझ में कि नहीं? कोई हाइपर है उसको कम नहीं कर सकते हो, उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, उसके लिए हीलिंग जरूरी है। बिकॉज मेडिटेशन दोनों कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव मेडिटेशन करते हो, जैसे आप डायनेमिक किए, इट इज स्टिमुलेशन, लेकिन उसका आपने जब 4th स्टेज किया डायनेमिक का, दैट इज पैसिव। अभी विपश्यना किया, पैसिव किया आपने। पैसिव ट्रैंक्विलाइज करता है, एक्टिव स्टिमुलेट करता है। क्रिया योग, सुदर्शन क्रिया, राजयोग, ये सब एक्टिव मेडिटेशन है। गायत्री मंत्र चैंट करना, ओम नमः शिवाय, ये सब एक्टिव मेडिटेशन है। ये सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं, डिजायर पूरी हो जाती है। पैसिव मेडिटेशन में इच्छाएं पूरी नहीं होगी, सिर्फ सोल इवोल्यूशन होता है। इज इट क्लियर? समझ में कि नहीं? तो आपको सोचना है कि मेरे को ये इच्छा पूरी करनी है, तो मुझे एक्टिव मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको लगता है बस मैं संतुष्ट हो गया, मुझे कुछ नहीं, तो फिर आपको साइलेंट मेडिटेशन, विपश्यना करना होगा, पैसिव मेडिटेशन। तो मुझे कुछ चीज चाहिए नहीं, बस मुझे अभी आत्मा की चेतना बढ़ाना है, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, या सोल का इवोल्यूशन करना है, देन विपश्यना इज अल्टीमेट फॉर इट। इज इट क्लियर? तो ये कुछ चीजों को हम नोट डाउन करेंगे, बिकॉज
हमें क्या है बाद में शायद याद रहे ना रहे, तो हम 10-15 मिनट ब्रेक लेके ये नोट डाउन करेंगे जो भी अभी हमने मेन चीज़ें सीखी है। तो फिर क्या है फ्यूचर में जब भी वो रेफर करेंगे, जैसे मुझे मेडिकल कॉलेज में एक आदत थी कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ता था, 25-30 पेज पढ़ता था, उसको मैं 15 सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेता था। फिर एग्जाम के टाइम पे सिर्फ वो 10-15 सेंटेंस पढ़ता था, फिर मुझे बुक पढ़नी नहीं पड़ती। या आज भी अगर मैं मेरे पुराने नोट्स निकालूं तो मैं पूरा रिविजन कर सकता हूँ, इतनी पतली बुक में पूरा मेरा मेडिकल नॉलेज आ गया। तो आपके जो की पॉइंट्स है जो आपने सीखे हैं